इसमें मैंने सारी क्लासेस को एक दफा देख ले, डिस्कस कर ले, टॉपिक मैंने सारा आपको पहले पढ़ा दिया था। तो हम इसके सिर्फ कुछ पॉइंट्स, मेजर पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, और इसके असेसमेंट के रेफरेंस में कुछ चीजें जो हैं, जो ओरिएंटेशन जिसकी नहीं है, वो इसको हम दे देते हैं आपको, क्लास को। बाकी चीजें ऑलमोस्ट सारी रिव्यू की हुई हैं, तो उसको जस्ट उसके पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, उनको रिव्यू जी कर मैम। लेते हैं कि जस्ट डिसोसिएटिव क्या होता है, जी मैम। मेटाफॉर्म क्या होता है। इसके जो है वो जनरल ओरिएंटेशन क्लास ही देगी, ताकि इनका रिव्यू भी हो जाए, और जो इसके मिसिंग पॉइंट्स हैं वो भी इसके ऐड ऑन हो जाए। ओके मैम। तो मेजर दो टॉपिक्स हैं हमारे, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, मेटाफॉर्म डिसऑर्डर, दोनों जो है वो बिल्कुल साथ साथ ही आते हैं, और बहुत सारी शेयर्ड सिम्टम्स होती हैं इनकी। तो डिसोसिएटिव क्या होता है, डिसोसिएशन क्या होती है, एनीवन कोई भी एक्सप्लेन करना चाहे, कोई आइडिया देना चाहे, फिर फर्दर हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। क्या होता है डिसोसिएशन? मैम मैं बताऊं? जी। जी बेटा। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है आपको? मैम आपकी आ रही है आपको? आपकी आवाज मेरी आ कट रही है, रही है आपकी आवाज आवाज? क्लियर नहीं आ रही है, आवाज कट रही है। Ma'am, disconnecting from the environment dissociative means. मैम मैं बताऊं? हाँ जी बेटा। मैम डिसोसिएशन बेसिकली एक ये कैटेगरी, डिसोसिएशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपका माइंड जो इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है उसमें जो ब्रेक डाउन है वो उस पर वर्क कैसे कर रहा है, आपके थॉट्स कैसे डिस्कनेक्टेड हो रहे हैं, आप जो फील कर रहे हो उससे आपकी फीलिंग्स कैसे डिस्कनेक्ट हो रही हैं, आपकी मेमोरीज और ये सराउंडिंग्स के जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है उसके और आपके माइंड के दरमियान में जो डिस्कनेक्शन आ रहा है ना, उसे हम डिसोसिएशन कहते हैं। ठीक हो गया, गुड। जी। ओके जी। नेक्स्ट, ये इनिशियल किसका टॉपिक है, यहाँ से स्टार्ट करें? फायजा जी का। मैम, फाइजर याकत। चले फायजा स्टार्ट करें इसको, शुरू की कुछ चीजें रिव्यू करना है, जस्ट कॉन्सेप्ट देना है, स्लाइड्स रीड आउट नहीं करनी। ओके मैम, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ फाइज़ा लियाकत एंड माय रोल नंबर इज़ 50416। सबसे पहले आज जो हमने डिफाइन करना है वो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर को डिफाइन करना है कि व्हाट इज़ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मींस बेसिकली कि ये सेपरेशन होती है जब एक पर्सन के मेंटल जो प्रोसेसेस हैं उनकी नॉर्मली रिलेटेड मेंटल प्रोसेस से सेपरेशन होती है, जिसमें उसके जो उसकी फंक्शनिंग है उसमें वन ग्रुप कोई भी इंडिपेंडेंटली वर्क करना स्टार्ट कर देता है एक नॉर्मल फंक्शनिंग से, जो कि उसको किसी ना किसी डिसऑर्डर की एक्सट्रीम केसेस की तरफ लीड करती है, सच एज मल्टीपल पर्सनैलिटी की तरफ उसको लीड करती है केसेस की तरफ। जैसे कि फॉर एग्जांपल के नॉर्मली कंडीशंस में जो लोग होते हैं वो पीपल एबल होते हैं रिकॉल करने में, मोस्ट जो एवरीथिंग उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ के उसको रिकॉल कर सकते हैं, लेकिन जब डिसोसिएटिव पीपल होते हैं वो अनएबल होते हैं, वो रिकॉल नहीं कर सकते अपनी किसी भी इवेंट्स की मेमोरीज को जो वो एक्सपीरियंस करते हैं जब वो डिसोसिएटेड लेवल पे होते हैं या इस डिसऑर्डर में जाके लाई करते हैं। मैम नेक्स्ट करते हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर जो है वो कैरेक्टराइज्ड होता है कि इसमें डिसरप्शन होती है और डिसकंटिन्यूटी होती है नॉर्मल इंटीग्रेशन में मेंटल प्रोसेसेस की और बिहेवियर की। मेंटल प्रोसेसेस जैसे कि कॉन्शियसनेस, मेमोरी, आइडेंटिटी, इमोशन, परसेप्शन, बॉडी रिप्रेजेंटेशन, मोटर कंट्रोल एंड बिहेवियर के तमाम मेंटल प्रोसेसेस एक पर्सन के उनमें डिस्ट्रप्शन और डिसकंटिन्यूटी और उसके बिहेवियर में, और उनकी जो सिम्टम्स होती हैं उसमें वो पोटेंशियली डिसरप्ट होती है एवरी एरिया ऑफ साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग में। उसकी जो सिम्टम्स होती हैं डिसोसिएटिव की वो तमाम के तमाम साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग के एरिया को डिस्टर्ब करती हैं।
इसकी कुछ सिम्टम्स हैं और साइन एंड सिम्टम्स हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स की। ये डिपेंड करता है कि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर की टाइप कौन सी है और किस तरह का डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है, उस पे उसकी साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो डिपेंड करती हैं। लेकिन मोस्टली जो है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के अंदर ये तमाम के तमाम सिम्टम्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। इसमें फर्स्ट वन है मेमोरी लॉस एमनेजिया, जिसमें कि कुछ सर्टन टाइम ऑफ पीरियड्स के लिए एमनेजिया हो सकता है, इवेंट से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड या फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन से रेलिवेंट जो है उनकी पर्सन की मेमोरी लॉस हो सकती है। सेंस ऑफ बीइंग डिटैच्ड फ्रॉम योर सेल्फ, कि वो अपने आप से डिटैचमेंट की सेंस उसमें, या फिर योर इमोशंस और उसकी इमोशंस से रेलिवेंट। अ पर्सन ऑफ बीइंग ऑफ द पीपल एंड थिंग्स अराउंड यू एज डिस्टॉर्टेड एंड अनरियल, कि उसकी परसेप्शन उसके अराउंड अबाउट, उसके अराउंड उसकी वर्ड्स से रेलिवेंट और अनरियल जो है उसकी परसेप्शन होती है चीज़ों के बारे में। ठीक हो गई। अब ब्लड सेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है उस पर्सन की, और सिग्निफिकेंट स्ट्रेस होता है और प्रॉब्लम्स आती हैं उसको रिलेशनशिप्स में, वर्क एरिया में, और इसके अलावा लाइफ के अदर एरियाज के अदर इम्पोर्टेंट एरियाज में जो है उसको सिग्निफिकेंट स्ट्रेस आता है और प्रॉब्लम्स होती हैं। इनअबिलिटी होती है कोप करने की, इमोशनल और प्रोफेशनल जो स्ट्रेस है उसको कोप करने की इनअबिलिटी होती है पर्सन के अंदर। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं सच एज डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल थॉट्स एंड बिहेवियर्स। ये तमाम के तमाम जो हैं ये साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में पर्सन में लाई कर सकती हैं। इसकी कॉजेज क्या हो सकती हैं कि किस वजह से डिसोसिएटिव डिसऑर्डर अकर होता है, आर फ्रिक्वेंटली फाउंड इन आफ्टरमैथ ऑफ ट्रॉमा एंड मैनी ऑफ द सिम्टम्स इंक्लूडिंग। ये बेसिकली आफ्टरमैथ ऑफ ट्रॉमा की वजह से जो है ये कॉज करता है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। इसमें सिम्टम्स जो होती हैं, एम्बैरेसमेंट हो सकती है पर्सन में, कन्फ्यूजन अबाउट द सिम्टम्स, डिजायर टू हाइड देम एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रॉक्सिमिटी टू ट्रॉमा। ये तमाम के तमाम सिम्टम्स होती हैं जिसकी वजह से आफ्टरमैथ ऑफ ट्रॉमा जो है कॉज करता है कि उसको डिसोसिएटिव डिसऑर्डर की तरफ। और DSM-5 में डिसोसिएटिव जो डिसऑर्डर है इसको नेक्स्ट प्लेस किया गया है ट्रॉमा और स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बाद, लेकिन ये इनका पार्ट नहीं है, लेकिन इनका बहुत आपस में क्लोज रिलेशनशिप है। जब आप डायग्नोस्टिक क्लासेस में इनको देखते हैं तो इनका बहुत आपस में क्लोज रिलेशनशिप है। बोथ एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कंटेन डिसोसिएटिव सिम्टम्स। इन दोनों में डिसोसिएटिव सिम्टम्स की जो हैं वो इनकी सिम्टम्स तो पाई जाती हैं जो कि डिसोसिएटिव के अंदर होती हैं, जैसे कि एमनेजिया, फ्लैशबैक्स, नंबिंग और डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन। लेकिन ये एक दूसरे का, हम इसको सेम और एक दूसरे का पार्ट नहीं कह सकते, सिर्फ इनमें लिंक होता है जिसकी वजह से, क्योंकि जब आफ्टर मैथ ऑफ ट्रॉमा अगर बहुत लंबे अरसे तक कोई ट्रॉमा जो है वो चले तो देन वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बाद वो पर्सन में डिसोसिएटिव डिसऑर्डर की तरफ जो है वो पर्सन को ले जाता है। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का यहाँ पे ये है कि मेंटल ट्रॉमा रीडायरेक्ट्स हेयर, इट इज़ नॉट टू बी कंफ्यूज विद हेड ट्रॉमा। इसको हेड ट्रॉमा के साथ कंफ्यूज नहीं करना। ये मेंटल ट्रॉमा की यहाँ पे जितनी भी ट्रॉमा रिलेटेड या स्ट्रेस रिलेटेड बात हो रही है वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से है। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो है ये माइंड को डैमेज करता है। जब भी कोई डिस्ट्रेसिंग इवेंट के रिजल्ट में माइंड को डैमेज करता है। ट्रॉमा इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ एन ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ स्ट्रेस that exceeds one's ability to cope or integrate the emotions involved with that experience। कि किसी ना किसी जब ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ स्ट्रेस हो जाता है तो उसके रिजल्ट्स में या डिस्ट्रेसिंग इवेंट के रिजल्ट्स में माइंड को डैमेज करता है साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। हम नेक्स्ट करते हैं। Link between trauma, PTSD and dissociative disorder. There is a very strong link between trauma, especially childhood abuse or neglect, and dissociative disorders, and the relationship is important in both directions. It's thought that long-term trauma is root cause of dissociative disorders, कि जब एक dissociative disorder की जो main root और cause है वो long term trauma है। जब trauma या PTSD के बाद अगर वो long term trauma चलता रहे तो वो cause बनता है dissociative disorder की, with dissociation occurring as a coping strategy that allows people to distance
themselves from a trauma that may otherwise be unbearable। कि ये एक लाइक एक कोपिंग स्ट्रेटजी भी होती है जो कि पर्सन को अलाउ करती है कि वो उसकी जो अनबियरेबल सिचुएशन है, पेनफुल सिचुएशन है, उससे वो जो है वो डिस्टेंस में आ जाता है। ठीक है, जो उसके लिए सिचुएशन अनबियरेबल या स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो रही होती है, जो उसको डिस्टर्ब कर रही होती है, जब वो इस लेवल पे आता है, डिसोसिएशन के लेवल में आता है, तो वो एक कोपिंग स्ट्रेटजी बन जाती है जिसकी वजह से वो उन तमाम चीज़ों को भूल जाता है और वो एक नॉर्मल कंडीशन पे आ जाता है। डिसोसिएशन